चलो आज नई चीजें पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था अभी तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ चुके हम लोग दोनों। अब फॉरवर्ड काम कैसे करता है? अच्छा, जो फॉरवर्ड वाला था उसका मेन काम क्या था? वेट्स, हमने इनपुट दिया, वेट दिया, फिर क्या किया हमने? फिर बायस को इंट्रोड्यूस किया वहां पर। उसके बाद क्या किया हमने? एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, फिर हमारे लास्ट आया आउटपुट आया। बैकवर्ड में क्या किया था हमने? लॉस फंक्शन दे देखा, मुझे तो कोस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन देखा। उसके बाद मैंने क्या किया? वेट्स को अपडेट किया, देन लास्ट में ऑप्टिमाइजर। ये चीजें हैं। तो हम आज ये चीज करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज हमारे पास आती है यहाँ पर फॉरवर्ड के लिए। अब देखो, यहाँ कुछ चीजें हम जानेंगे आज। एक वो होता है हमारे पास कंसेप्ट, क्या नाम था उसका? वेट्स। जो वेट्स था, हमें उन वेट्स को अपडेट करने होते हैं। तो फॉरवर्ड के बाद हम बैकवर्ड पे आएंगे कि वेट्स अपडेट हो कैसे रहे। आपसे पूछ लेंगे कुछ लोग कि जो वेट्स है मेरा अपडेट कैसे हो रहे हैं। ये बड़ा प्रोसेस है, पता होना चाहिए तुम्हें कैसे हो रहे हैं, क्यों कर रहे हो, और इसका मोटिव क्या करने का। ठीक है, एक आपका होता है चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, मैं उनका चेन रूल होता है, उनकी चेन जो है वो सप्लाई जो है उनकी कैसे काम कर रही है। ठीक है। और एक आपका होता है वहां पर एक और होता है यार, लॉस फंक्शन हो गया, चेन रूल हो गया, और एक एक टर्म होती है उसको कहते हैं वो, अरे ग्रेडियंट कुछ तो होता है यार। चलो याद आएगा बता दूंगा। पता है उसका नाम था कुछ, कन्वर्जिंग, नहीं नहीं, कुछ तो होता है उसका नाम करके, मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, बता दूंगा तुम्हें जब जैसे भी आएगा। तो वो भी बड़ा चीज है, वो भी पूछा जाता है। वैनिशिंग 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 ग्रेडियंट वैल्यू। ग्रेडियंट वैल्यू होता है ना, ऐसे कुछ होता है, बता दूंगा प्रॉपर। वैनिशिंग ग्रेडियंट वैल्यू होते हो कि हमने क्या पढ़ा है देखो अभी तक। जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मैंने पहले ही बोला था जिसको आता है उसको डीप लर्निंग आती है। सिंपल कहने से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम उसको। अरे वही, बिल्कुल बिल्कुल समझदार हो तुम लोग, बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। जा- अब बनाते हैं फटाफट से, किस तरह काम करता है वो देखते हैं। मेरे पास क्या थे? मल्टीपल इनपुट्स, हमने वो रखे। एक लेयर, मल्टीपल लेयर होती है हमारे पास। तो आप ये ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया ऐसे, एक, दो, तीन, आप ऐसे रख लो कोई भी। अब सिंगल आउटपुट ले लो यहाँ पर, आपकी इच्छा है। अब मल्टीपल ले लो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं भी समझो यहाँ पर दो ले रहा हूँ, एक ही ले लूँ, एक ही ले लेते हैं, छोड़ो। और एक हमारे पास हो जाएगा आउटपुट। सिंगल लेयर है हमारे पास, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और यहाँ से आउटपुट। ये तो आउटपुट है मेरे पास एट द एंड। इसको हम क्या बोलेंगे? x1, x2 और x3। यहाँ पर मेरे वेट्स होंगे w1, w2, w3। यहाँ w चलता है डीप लर्निंग में। वेट्स, वेट्स की बात आ गई ना, तो यहाँ प्रॉपर आप w लिखते हो। ना ना, वो नहीं, ये वाली w यूज करना है सिंपल। हाँ, w1, w2, w3। अब इनको कंसेप्ट को समझो। रुक जाओ, अभी आएंगे भाई भी। हमने क्या पढ़ा था? फॉरवर्ड, प्रोपोगेशन, सॉरी स्पेलिंग। समझ में आ रहा है? अभी फॉरवर्ड की तुम बता रहा हूँ कैसे काम हो रहा है। यहाँ हमारे पास क्या है? हिडन लेयर है, ये लो। यहाँ क्या होता है? पहले हम बायस को ऐड करते हैं बी, और दूसरी तरफ क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ये तो होता है at the end, और हम क्या देंगे यहाँ पर? बस आउटपुट। समझ में आ रहा है सभी को? चलो, अब ये जो कंसेप्ट है इसको सुनना ध्यान से, कैसे काम कर रहा है। ये हमने इसको बोला था फॉरवर्ड, ये तो था फॉरवर्ड। बैकवर्ड में क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा था फॉरवर्ड, इसको उल्टा कर देता हूँ, मैं इसको उल्टा लेकर आया, जो हो गया मेरे पास बैकवर्ड। बैकवर्ड में ये चीज समझने वाली, तुमसे पूछा जाएगा कि आपने जो वेट्स को अपडेट किया वो कैसे किया।
हमने क्या बोला, अपडेट किया। ये तो सिंपल तरीका फॉरवर्ड, तो बच्चों वाली चीज है, कोई नहीं, सिंपल काम हो रहा है। अब जब आप वेट्स को अपडेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लॉस, जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है सही नहीं था ना, प्रिडिक्शन सही नहीं थी मेरी एट द एंड, तो मुझे क्या करना है, उस कॉस्ट फंक्शन को कम करना है, एरर को कम करना है एट द एंड। ये तो हमारा फंडा है। इक्वेशन सबने पढ़ी है, क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन बोलो। वो नहीं, अब दूसरी बोलनी है। W1 x1 प्लस W2 x2, ये तो है, प्लस W3 x3 वेट्स इनटू इनपुट, ये तो है, प्लस क्या लिखोगे बाद में, मतलब बायस। ये बायस है आपका यहाँ, ये तो था आपके end। आपने इसको क्या लिखा था, y इक्वल्स टू, हमने से क्या दे दिया, W ट्रांसपोज x प्लस b। बताया था ना पिछली क्लास में भी आपको। हमने इसके ऊपर जब लगाया था एक्टिवेशन फंक्शन, क्या हो गया था हमारा, क्या बन गया था एक्टिवेशन फंक्शन लगाते ही, 1/1 + e⁻⁻² या फिर अगर मैं बोलूं, हमने एक्टिवेशन लगाया y के ऊपर, एक सिंपल -g ये रखा था पहले हमने, ये जो था। आप क्या बोलते हैं इसको, जी से डिफाइन कर देते हैं हम। अब इसको हम एक तरह डिफाइन और करते हैं, मैं बोला मैं सिग्मोइड यूज कर रहा हूं, किसके ऊपर, y के ऊपर, ऐसे भी लिखते हैं इसको। हम सिग्मोइड लगा रहे हैं, सिग्मोइड फंक्शन मतलब एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहा हूं, किसके ऊपर, y के ऊपर, ये तो है y, मैंने y के ऊपर लगा दिया, कितना सिंपल है। क्लियर है चीजें। y की वैल्यू क्या है, ये रही। समझ में आया, ये लिख दो या लिख दो, सिंपल कर देते, समझा रहा आप लोगों को। अब जब बैकवर्ड की बात आ रही है, हम वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा जाएगा वेट्स को अपडेट कैसे किया हमने। तो फिर एक चीज आती है, वो निकल के, क्या निकल के आया यहाँ पर, ग्रेडियंट डिसेंट, वो यहाँ निकल के, फॉर्मूला क्या था उसका, थीटा न्यू, वही तो पढ़ा था हमने। हम कर देंगे यहाँ पर डब्लू न्यू इक्वल, थीटा न्यू था ना वहाँ, थीटा ओल्ड, हमने क्या बोल देंगे यहाँ पर, डब्लू ओल्ड माइनस अल्फा, ये जो था। और क्या रखते हैं अंदर हम उसके, जो भी मेरे पास वैल्यू है, हम लेंगे डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, लाइक हम नहीं लेते पहले dy/dx, इस तरह होती थी मेरे पास वैल्यू। हमें डेरिवेटिव चाहिए किसका, लॉस फंक्शन का, कोट फंक्शन का, तो यहाँ चलती है ऐसे, सॉरी टीएल बाय, इसका लेंगे हम लोग। अब जा समझो, मुझे ओल्ड का चाहिए तो मैं लूंगा यहाँ पर डब्लू, सॉरी डेरिवेटिव ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, कुछ ऐसे डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, dy/dx लिख दो इस तरह का, डेरिवेटिव ऑफ डब्लू ओल्ड, सॉरी डब्लू ओल्ड आएगा, ठीक है। अब ये कहां से आया, समझो इसको। हमने ये देखा था महाशय, इन महाशय की बात करते हैं, सिग्मोइड ये होता है हमारा, वापस समझाता हूं तुम्हें एक बार। ये तो था सिग्मोइड, कुछ ऐसे कर देता हूँ, ये तो सिग्मोइड था ना एट द एंड। अब इसकी क्या थी रेंज, 0.5, ये तो होता है। अगर इसके ऊपर गया तो क्या था, 1, और 0.5 के नीचे आया तो रेंज कितनी इसकी, बिटवीन 0 to 1, सबको पता है चीज, तो पढ़ते आ रहे हम, ओके। अब हमने इसको बनाने के लिए एक चीज और यूज की थी, ऑप्टिमाइजर, जो हमने देखा था यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट, ये बना था। इक्वेशन समझ जाओगे यहाँ से कैसे आ रही है। ये मेरा क्या है यहाँ पर, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कह लो या फिर ग्लोबल मिनिमम कह लो, हमने इसको पढ़ लेते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जो आपको अच्छा लगे ग्लोबल मिनिमम बोल दो उसको। मुझे यहाँ है ना एट द एंड, समझो मेरी एक वैल्यू, कोई तो कोई भी समझो, ये वाली वैल्यू एक यहाँ पर है, और कोई वैल्यू मेरी यहाँ पर है ब्लू, ये तो होने वाली है एट द एंड। मैं यहाँ पर लगाया टेंजेंट, सिंपल जो हमने पहले किया था, इसको ऐसे कर लेते हैं ऐसे, ये लो कर दिया, ये तो कर देता हर बार, स्लोप लगाया, वैल्यू निकाली स्लोप की, ये निकालते थे। सेम यहाँ तक करूंगा, ऐसे ही ऐसे करूंगा, वैल्यू को ऐसे किया, ऐसे कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस जगह पर,
यहाँ कैसे आऊंगा मैं? ये सेंटर वैल्यू है, सिंपल देखो बिल्कुल, एक वैल्यू यहाँ पर है और एक मेरी वैल्यू ये है यहाँ पर। ये कहाँ पर है? पॉजिटिव, ये कहाँ पर है? मुझे कहाँ आना है? समझो जीरो मान लो। अब मुझे एट देन कुछ ऐसा करना है कि इस नेगेटिव वैल्यू को बड़ा कर रहा हूं मैं, इसको बिगर कर रहा हूँ ना, इधर जा रहा हूँ, बड़े की तरफ लेके जा रहा हूँ, और इसको क्या करना है? छोटा करना है। सिंपल समझ में आ रही है चीज? अब ये चीज तुम कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे पास, डब्ल्यू थीटा डब्ल्यू ओल्ड माइनस, जहां पर जो मशीन लर्निंग में मोस्टली लोग यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं, लर्निंग रेट का तो इसको भी लर्निंग रेट ही क्या कहते हैं हम लोग। नहीं नहीं, इसको वो कहते हैं अल्फा ही कह लो ना इसको आप, अल्फा भी कहते हैं इसको, लर्निंग रेट है बेसिकली। ठीक है, उस तो लिख सकते हो। ईटा नहीं बोलेंगे इसको, एक मिनट दिखाओ मुझे, ईटा नहीं बोलेंगे इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। अरे ईटा डेल्टा, हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अल्फा यूज कर लो। कांस्टेंट देना ना हम लोग, अल्फा देना एट द एंड, तो मैंने अल्फा बोल दिया ऐसे, हमने जो पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका, एक मिनट तो, पागल हो गए ये लोग, मरेंगे मेरे हाथों से। चलो खैर, किधर हो रहा है सबको? अब हमने ये चीज देखी, एक नेगेटिव वैल्यू है, ये खुद नेगेटिव वैल्यू में क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। आप एक चीज पता है, यहाँ कंसेप्ट होता है एक, बताता हूँ आपको। अगर इसकी जो डायरेक्शन है ये बताती है हमें कि यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नेगेटिव जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ स्लोप होगा मेरा, यहाँ होगा नेगेटिव, स्लोप ही तो है। ये कहाँ जा रहा है? ऊपर तरफ जा रहा है, देखो, तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर स्लोप होगा मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं यहाँ इस पे लगता हूँ फिर से, मेरे पास W ऑफ न्यू, ये तो फॉर्मूला है, W ऑफ वेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वेट्स को चेंज कर रहे हैं। ये क्या है? जो वेट्स को अपडेट कर रहा है, वेट अपडेशन, उसको कहते हैं वेट अपडेशन मेथड कहते हैं इसको बेसिकली। अब मैं क्या बोलूंगा, ओल्ड, तो ओल्ड हमने बोला, समझो कुछ भी है, माइनस अल्फा, सेम कुछ तो वैल्यू होगी उसकी। अब मैं उसका क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो वैल्यू कौन सी आएगी इस वाले केस में? नेगेटिव स्लोप, तो मेरी कुछ तो होगी वैल्यू, लेकिन वो क्या होगी यहाँ पर? नेगेटिव होगी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बनेगा मेरा, डब्लू न्यू इक्वल्स डब्लू ओल्ड, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। अभी क्या कर रहा है, ओल्ड को बढ़ा रहा है, ओल्ड में कुछ तो ऐड हो रहा है, तो ये यहां से कहा जाएगा, ऐसे, समझ आ रहा है? प्लस की तरफ जा रहा है, सिंपल है। इसमें क्या होगा, इस केस में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी हमेशा, इस वाले केस में डब्ल्यू न्यू हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि नई वैल्यू आ रही है, अब कुछ तो नया हो रहा है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर कि जो डब्ल्यू न्यू वैल्यू है वो मेरी क्या है, ग्रेटर है, किससे? डब्ल्यू ओल्ड से। समझ आया कंसेप्ट? इधर आते हैं, इस केस में क्या होगा, फिर से सेम फॉर्मूला है, तो क्या रखा जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू न्यू क्या आएगा, डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फा, तो है ही यहाँ पर। अब ये कहाँ जा रहा है, ये आ रहा है ऐसे, देखो, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है, सबको पता है। वैल्यू कैसी होगी यहाँ पर, अब स्लोप कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है, कम हो रही है, ये होगा ना एट दैट, ये देखो डब्ल्यू
ओल्ड, कुछ तो हो रही है, इसमें से कुछ कम हो रहा है। तो एट द एंड अब मुझे ये बताओ, जहां पर सेम केस में डब्ल्यू न्यू बड़ा होगा, डब्ल्यू ओल्ड बड़ा होगा, अब डब्ल्यू न्यू छोटा होगा। ये बड़ी वैल्यू थी ना, अब जो नई वैल्यू आ रही है वो छोटी होती जा रही है। देखो हम ऐसे जा रहे हैं, ये तो हो रही है। तो मैं डब्ल्यू न्यू हमेशा स्मॉलर होगी, किससे? समझ आया फंडा? ये आप कर रहे हैं वेट्स को अपडेट। कितनी सिंपल ट्रिक है, समझ में आ रही है? कैसे कर रहे हैं? ऑप्टिमाइजर से। ऑप्टिमाइजर कौन है? ग्रेडियंट डिसेंट। सिंपल है चीजें, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को रट लो, क्योंकि डीप लर्निंग में ये फॉर्मूला चलेगा और हर जगह चलेगा। ग्रेडियंट डिसेंट तो है, उसके अलावा कुछ थोड़ी है, बस नोटेशन लगा, डब्ल्यू है वहां थीटा था, ये बीटा यूज कर लो जो आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम वेट अपडेट करते हैं, किस किस तरह करते हैं, वापस इसको फिर समझो ये कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल कर देता हूं, अगर अगर मल्टीपल कर दूं, ये मेरा आउटपुट 1 हो गया, समझो ये आउटपुट 2 हो गया, सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ हिडन लेयर है, अब हिडन लेयर है, कुछ तो मुझे आउटपुट मिलेगा ना यहाँ से। तो अगर आप इसको बोलोगे वेट्स 1 वेट 2 वेट 3, तो ये क्या आएगा मेरे यहाँ पर? वेट 4, ये तो होगा एट द एंड। इसके बाद भी तो कुछ वेट जा रहा है आगे, तब तो आउटपुट दे रहा है। ये भी आउटपुट तो बनेगा एक तरह से यहाँ पर। हिडन लेयर है ना, तो हिडन लेयर में जो कुछ तो आगे जाएगा, तो ये आउटपुट बनेगा आपका यहाँ भी। फिर अगर कुछ होगा यहाँ भी आउटपुट बनेगा आपका, ये आगे जा रहा होगा फिर आउटपुट बनेगा आपका, वो मल्टीपल लेयर हो जाएगी ना। अब तो सिंपल है, सिंपल की बात की हमने, लेकिन अगर जैसे वो मल्टीपल होती चली गई तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल लेयर हो जाएगा। अब यहाँ एक कंसेप्ट आता है कि सर हम इनको अपडेट कैसे कर रहे हैं। कोस्ट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं लॉस फंक्शन, कोस्ट फंक्शन, अब उसके ऊपर काम करना है हमें। लॉस फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से? सॉरी वो तो बाद की बात है, किस तरह से अपडेट होता है, क्या क्या काम करना है हम लोगों को यहाँ। तो हमें सेम फंडा क्या है, फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला को एक बार। डब्ल्यू ऑफ न्यू इक्वल्स, मैंने लिखा है डब्ल्यू ओल्ड माइनस अल्फा। अब क्या मेरे पास डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना यहाँ पर। अब डेरिवेटिव जो दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बोला, कौन सा बोला दूसरा कंसेप्ट? पहला था हमारा, पहला कौन सा था हमारे पास? वेट को अपडेट कर रहे हैं। दूसरा मैंने कौन सा बोला था? चेन ऑफ डेरिवेटिव, ये तो था मेरे पास। अब जो चेन है मेरी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अब मैं उस चीज को चेंज कर रहा हूँ, अपडेट बार 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 कर रहा हूँ। यहाँ पर हम यूज करेंगे डेरिवेटिव्स, मैं डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ, किसके? कॉस्ट फंक्शन के। समझ आया? और डेरिवेटिव कर रहा हूँ किसका? जिसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो हमेशा वही होएगा डब्ल्यू ऑफ ओल्ड। इसका तो डेरिवेटिव लूंगा ना मैं, उसको चेंज करूंगा मैं, ओल्ड जो था। ये आपका डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव्स में कैसे चेंज करूंगा, उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर ये जो डब्ल्यू है आपका, दोबारा बता देता हूं दिखाने के लिए आपको प्रॉपर। 1 2 एंड 3, इन सबको मैंने यहां पर रखा, तो ये आया, ये आया एंड ये आया। यहां से आए हम यहां पर, तो W1 W2 W3 W4। यहां पर क्या हम ऐड कर रहे हैं? बायस, एक्टिवेशन लगाया, W4, ये मेरे पास क्या आ गया? आउटपुट। तो हमने बोला आउटपुट, सिंपल चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर हमने लॉस फंक्शन को जाना था, क्या था मेरे पास लॉस फंक्शन यहाँ पर? y माइनस एक्स टू प्रिडिक्टेड, चीज हमने जान ली है। यहाँ पर था मेरे पास x1 x2, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, किसने कहा नहीं होता नेगेटिव? मेरी एक वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू समझो वो है 20, एरर आ गया 50, क्या हो गया? अब क्या करेंगे? हमने तो कभी देखा नहीं नेगेटिव एरर, तो क्या किया हमने फिर उसमें? सिंपल उसको ही कर दिया हमने, ये तो किया था हम लोगों ने,
तो तुम लोग ना भूल जाते हो पढ़ के सब, ऐसा समझ। वो वैल्यू हो सकती है, हमने स्क्वायर किया क्यों है उसको, उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो मुझे थोड़ी पता कि हर बार शायद एक्चुअल मेरी बड़ी ही होगी, नहीं, शायद एक्चुअल में मेरी एक कहीं पर जीरो आ रही हो, मे बी, और मेरी आ गई यहाँ पर -10, शायद मेरी एक्चुअली इस बार आए 90 या आगे -10, तो ये 80 है, तो पॉजिटिव था ही पहले से ही। इस तरह काम करते हैं हम लोग, चीजों को बेसिक समझ के चलो, अपने आप काम में करेंगे। अरे काम नहीं, कल वो जो काम कर रहा था वो काम आज भी पेंडिंग में है। ट्रांजेक्शन करनी है बैंक में, गया एसबीआई में, वो आज भी नहीं हुआ। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पैसे भेजने के तो भेजू कैसे। हाँ यही तो गया था इसमें ही। हाँ हाँ, ये चल के थोड़ी दूरी पड़ता है यही। अब इसका फंडा समझ नहीं आ रहा यार, इसने जान ले ली मेरी, क्या बोलूं इसको। हम्म। अरे एक को देने हैं मुझे पैसे, 1.5। नहीं, उससे वो दिखाया ना उसमें कि तुम इसको ऐसे कर दो, ऐसे भेज दो, उसने बताया थी चीजें। अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हो ही नहीं रहे ना, यूपीआई भी नहीं हो रहे। पता ही नहीं, समझ नहीं दिया। मैंने उस 50 भी करके देख लिया मैंने। किसने कहा है?